चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां उन्हें समझना अपने वस्त्र तू, उन्हें ही पिघला कर बना दे अपने शस्त्र तू, उन्हें ही पिघला कर बना दे अपने शस्त्र तू। आदरणीय निर्णायक मंडल, सभा में उपस्थित महानुभावों एवं मेरे छोटे बड़े सभी साथियों को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है दिव्यांग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध, कारक व कारण और संभावित समाधान। सर्वप्रथम अगर हम विषय पर गौर करें तो दिव्यांग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध क्या है? कोई भी ऐसा काम जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जो किसी जन सामान्य या फिर समाज के लिए हानि पहुंचाए। आज हमारे देश की साक्षरता दर 77.7% है, पर फिर भी शर्मजनक बात यह है कि आज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 2024 की रिपोर्ट में 12,648 मामले लड़कियों के खिलाफ अपराध के हैं, जिनमें से 3,365 दिव्यांग लड़कियों से जुड़े हैं। हालांकि मेरी बात नंबर्स में आपको ये आंकड़े बड़े कम लग रहे होंगे, पर ये कम्युनिटी रेशियो में हम सब के लिए एक अपमानजनक बात है। और वो तो तब जब अभी ये दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 अपराध होना तो उसमें से सिर्फ 5 ही दर्ज होते हैं। 95% अपराधों का क्या? उन अपराधों का क्या जो घर की दहलीज के अंदर उनके साथ हो रहे हैं या जो दर्ज ही नहीं हुए, उनका क्या? इन सब का कारण, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? हम, वो लड़की, समाज, कानून या सरकार? कौन है? इन सब का सबसे बड़ा कारण है असाक्षरता। दिव्यांग लड़कियों में बहुत सा एक अनुपात ऐसा है जो साक्षरता की नहीं है, जिनमें साक्षरता पर और जिनमें है भी, उनमें भी साक्षरता इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि उनका मानसिक विकास इस लेवल तक नहीं हो पाया कि वो अपनी चुप्पी को तोड़ सके, अपने अपराध के खिलाफ आवाज उठा सके। दूसरा कारण है जागरूकता। आप में से ही मुझे कोई भी बता दीजिए कि 2 ऐसे कानून जो लड़कियों के लिए हो, कोई भी 2 ऐसे कानून। डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस। बट इसके लिए अवेयरनेस कहाँ से आएगी? अवेयरनेस भी हम सबके बीच से ही आएगी, जिसके लिए कैंपेन्स की जरूरत है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आज लड़कियों को है। हम दिव्यांग तक की तो बात ही छोड़ देते हैं। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बताइए लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, स्टेट जनरल असेंबली में कितनी महिलाएं हैं? उसके बाद दिव्यांगता की तो उनके ऊपर दोहरी चुनौती आ जाती है। और जब तक उस कम्युनिटी की महिलाएं उस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करके उनके अपराधों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, उस कम्युनिटी के अपराध सॉल्व नहीं होंगे। और इन तीनों कारणों का जो मुख्य कारण है वो है आर्थिक अस्वतंत्रता। उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो साक्षरता ले सके, वो पढ़ाई करेंगी तो अवेयर होंगी और उसके बाद ही अपने राइट्स के बारे में जानेंगी। तो अब ये तो हो गई समस्या की बात, पर इस सब का समाधान क्या है? समाधान है हम खुद लड़कियां। कब तक हम दहेज की बलि चढ़ेंगी? कब तक हम सिंदूर मंगलसूत्र की आड़ में दरिंदों द्वारा नोची जाएंगी? कब तक हम अपनी 6-6 साल की बच्चियों को 75-75 साल के बूढ़ों के हाथ बलि चढ़वाएंगी? कब तक? हम खुद माँ काली का अवतार है, तो क्यों नहीं हम उसे धारण करती? क्यों नहीं हम द्रौपदी की तरह अपना बदला लेती? क्यों? और उसके बाद मैं सरकार के नुमाइंदों से भी दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी लेवल पर इस चीज का समाधान करें। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दें, उसके बाद फंडिंग्स दें, उसके बाद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स रखवाएं वीआई गर्ल्स के लिए, प्लस एसिड ट्रैकिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल कराएं पब्लिक प्लेसेस पे, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स, स्पेशल असिस्टेंस गार्ड्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि ये अपराध की दर में कुछ कमी आ सके। और इस सब का सच कहूँ ना तो सबसे बड़ा कारण हम समाज ही हैं, सबसे बड़ा समाधान भी हम ही बनेंगे। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जिद जम्मे रजान, यानी कि उस औरत को क्यों माड़ा कहना, उस औरत को क्यों बुरा कहना जिसने बड़े बड़े राजा महाराजा फकीरों को, हम सबको जन्म दिया। क्यों उसकी ऐसी दुर्गति इस समाज में? हम सभी को आज ये मौका है। आज हमें विमेंस डे मनाने की जरूरत क्यों है? कब हम लोग कब अवेयर होंगे? हम मेंस डे तो नहीं बनाते।
तो इसीलिए